जब बागवानों के साथ एक मीटिंग थी सेक्रेटरी लेवल की, आप भी इसमें शामिल हुए, क्या मुद्दे रखे हैं जो आप लोगों ने? देखिए, बागवान हर ज़िले से आया था, कन्नौर से आया था, चंबा से आया था, सिरमौर वाले कोई बोले नहीं वहाँ पर, लेकिन मैं समझता हूँ हर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ सेब पैदा होता है बागवान आया। और देखिए, हर बागवान का अपना तजर्बा है, उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वो अपने बगीचे में जूझता है, मेहनत करता है। ये हकीकत सच्चाई है। पिछले कुछ वर्षों में जो लागत है बहुत बढ़ गई है, बच कुछ नहीं रहा है। ये अच्छी बात है, अभी आत्महत्या नहीं कर रहा है। और मैंने पिछले 10-15 वर्षों में सरकारें देखी है, और बुरा ना माने वो जो रहे हैं सरकारों में, चाहे पिछली सरकार या उससे पहले वाली सरकार, ना वो सेब और सेब की खेती और उसके जो संकट आ रहे हैं समझने की कोशिश नहीं की। और इसलिए आने वाला समय सेब के बागवान के लिए बहुत कठिन आने वाला है। ये सरकार करे कुछ, उसकी भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर सरकार को पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऐसा न समझे आप कि भाई मैं इस सरकार को कुछ वो ये मदद कर रहा हूँ। हम तो पिछली सरकार को भी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर नजर आ रहा है एक एफर्ट किया जा रहा है। एफर्ट हैज टू बी एट बोथ लेवल्स, एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एंड एट द पॉलिटिकल लेवल। आज एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की थी, और जब वहां पर खुल के रखी है बातें सब ने, तो मैं समझता हूं एक शुरुआत अच्छी है। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, जो स्ट्रेट के अंदर आगे हैं, वो सरकार उनके आगे टिक पाएगी, समय ही तय करेगा कि वो मंशा रहेगी कि नहीं। इम्तिहान उस समय आएगा। और मैं बहुत सिंपल बात कह रहा हूं, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 2005 के अंदर हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। आप उसको अमल करें। मैं ये भी नहीं कहना चाहता है 20 किलो की पेटी हो, 10 किलो की पेटी हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि टेलीस्कोपिक कार्टन हो या यूनिवर्सल कार्टन हो। वो कानून बोलता है जो भी चीज मंडी में किसान पैदा करेगा वो वजन के आधार पर वो मंडी के अंदर बिकेगा। लेकिन दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश के किसानों का, और खास तौर पर सेब के बागवानों का, जितनी भी सरकारें 2005 के बाद आई, उन्होंने आत्मसमर्पण किया किसके आगे? जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, जो सेब के जो खरीद करते हैं, चाहे वो बड़ा आड़ती हो, चाहे वो ये आए हैं कंपनी, ये कंपनी लोग तो फिर भी वजन के आधार पर खरीद रही है। ये ख्याल करे, दाम नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन जब खरीद करते हैं वजन के आधार पर किया जाता है। तो इसलिए उस कानून को अगर आप अमल करोगे, बहुत बड़ा कदम होगा, क्रांति होगी। मैं कह रहा हूं क्रांति होगी। एक बात। दूसरी बात क्या है कि आज जब दिल्ली में सेब बिकता था तो कमीशन ली जाती थी 6%। किसान बड़ा परेशान था। अब कहा गया कि कमीशन खत्म होगी, लेकिन जो बागवानी करता है, आप में से भी कई करते होंगे, आपने कभी देखा कि क्या क्या कटौती की जाती है? पेटी उतारने की कटौती की जाती है 20 रुपया, और जो पेटी उतारता है उसको दिए जाते हैं महज 2 रुपया, काटे जाएंगे 20 रुपए। बोली जब दे दी जाती है, जब व्हेन द हैमर फॉल्स, कानून है, उसका मतलब है आपने कहा कि 1200 है, कोई उसे ऊपर बोली देने वाला? कोई कह देता 1250, बोला जाए, हैमर गिर गया तो सेब किसान के हाथ से चले गया, वो उसका हो गया जिसने बोली दी। उस समय कोई कटौती नहीं होगी, 100 रुपए की कटौती की जा रही है। ये है काम सरकार का कि उसको अमल करे। दिस इज लॉ। अपने कानून को अगर सरकार अमल नहीं कर सकती है तो मैं बुरा ना माने मेरी बात को, आई विल से इट्स इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट।
लेकिन इसने प्रयत्न किए हैं। इसके बाद पॉलिटिकल लेवल पर मीटिंग होगी, वो जो आपके मंत्री महोदय है, और मैंने सुना है कि चीफ मिनिस्टर भी मीटिंग ले रहे हैं। लेट अस सी कि क्या होगा। शुरुआत ठीक है, लेकिन दोबारा मैं कह रहा हूं, समय ही निर्धारित करेगा कि आप बड़े बड़े मगरमच्छों के आगे, चाहे अडानी है, अबानी तो अभी इसका कारोबार नहीं कर रहा है, अडानी कर रहा है, देवभूमि है, कोई और कंपनी है जो ये खरीद कर रही है, उसके आगे आप टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे? टिक पाएंगे तो बहुत अच्छी है बात है, 100 में से 100 नंबर भी दे सकते हैं। बैठक में जो है वो मांग उठी है कि बागवानी पॉलिसी बननी चाहिए, और आश्वासन भी मिला है कि 1.5 से 2 महीने के भीतर इस पर जो स्थिति है वो सरकार स्पष्ट कर देगी। लग रहा है आपको कि ये पॉलिसी बन जाएगी? और दूसरा बड़ा सवाल है, जब सेब सीजन शुरू हो जाता है उस वक्त धड़ाम से जो है वो मंडियों के दाम गिर जाते हैं, यानी मार्केट में जो सेब लाया जाता है वहां पर उसको रेट नहीं मिलता, बागवान को बेचना ही पड़ता है। क्या ऐसा होना चाहिए कि सरकार के पास कोई हो पावर, उस वक्त जो है वो लगाम लगाई जाए जिस प्रकार से मंडियों में जो रेट उनको मिलते हैं उसको? देखिए, नंबर 1 पॉलिसी आज भी एग्जिस्ट कर रही है, और पॉलिसी है, सिर्फ उस पॉलिसी को अपडेट करना पड़ता है समय समय पर। अपडेटिंग का काम किया जा रहा है। वो ऑलरेडी जो ड्राफ्ट है, अगर आप उनके पोर्टल पर जाओगे वो ड्राफ्ट आपको भी मिल जाएगा। मैंने स्वयं, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने स्वयं उस पर नजर नहीं डाली है, लेकिन जो अलग अलग किस्म के कानून हैं मैं समय समय पर उनका अध्ययन करता हूं। खुद मैं सेब पैदा करता हूं, खुद मैं महसूस करता हूं आज सेब की खेती घाटे का सौदा बन गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जब धड़ाके से मंडी गिर जाती है उसका एक ही इलाज है, आप जो मर्जी बड़ी बातें कह दें, उसे इलाज नहीं निकलने वाला है। मंडी गिरने का कारण जो सिंपल लॉ इकोनॉमिक्स का है, सप्लाई एंड डिमांड। लेकिन सप्लाई आज क्या होगी, उस पर मोनोपोलाइजेशन हो गई, जारेदारी कर दी है सप्लाई में। सप्लाई आज क्या है, जो ये कंपनीज आ रही है ये मोनोपोली की तरफ जा रही है जब खरीद रही है, तो ये तय करती है ना जो सीए स्टोर बनते हैं। सीए स्टोर क्यों बन रहे हैं? ये सीए स्टोर हर आड़ती ने बना दिए हैं। आप बड़े आड़ती जितने हैं पता कीजिए, दे हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड सीए स्टोर, जो आज भी दाम बहुत अच्छा हो गया है सेब का। ये कुदरत की बात है। वो टर्की के अंदर जो आपका आया है, क्या कहते हैं, भूकंप, टर्की का सेब आना बंद हो गया है, तो इसलिए आज दाम बढ़ गया है वो, लेकिन बिक नहीं रहा है। जो आड़ती खरीद रहे हैं 10 किलो की पेटी 1250 मिल रहा है, लेकिन वो स्टोर में जा रहे हैं। क्यों? वो उस सेब को 1250 से ऊपर 1500 का बेचेंगे। तो इसलिए इसका सोल्यूशन एक ही है, सीए स्टोर। पोस्ट हार्वेस्टिंग को इम्प्रूव करो, है ना, जितने अधिक बन सकते हैं। सोसाइटी बनाए, पंचायत बनाए, फार्मर बनाए, कंपनियां बनाए, सरकार बनाए, एचपीएमसी बनाए, हिमफेड बनाए, सब बनाए। सर, कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि हम जो है जो बागवान हैं, जो फल उत्पादक है, वो रेट खुद तय करेंगे, लेकिन अब मिला जुला सा बयान आ रहा है। पहले बयान दिया कि ऐसा इम्पॉसिबल है, बाद में बोले कि पूछेंगे हम संगठनों से। क्या जो ये गारंटी दी गई थी चुनाव से पहले, लोक लुभावने जो वायदे होते ही है, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो बागवान आगामी समय में क्या इस पर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि पहले चुनाव में तो बागवानों से लोग वोट लिए, अब जो है वो मुकर रही है कांग्रेस, तो इस पर क्या कहेंगे? जो छोटा किसान भोगड़ा भी लगाता है ना, उसका भी दाम खुद तय करता है। वो बैठ जाता है सड़क के किनारे और वो कहता है भोगड़ा का ये जो है ये मैं 10 रुपए का बेच रहा हूँ, कोई खरीदना चाहता है तो खरीदा जाता है। मैंने अपना सेब खुद आज से पहले कई आए, मैं कहा इस दाम पर खरीदना है खरीदो। तो दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल, ऐसा नहीं कि ये कोई नई इनोवेशन सरकार ने ली है। तो इसलिए हम कह रहे हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करो। जो मंडी के अंदर किसान सेब ले जाएगा, अपनी मंडी है, मुझे बताओ अपनी मंडी में किसान अपना दाम नहीं करता है? कौन सी बहुत नई बात है, कौन सी मुश्किल बात है? वहां पर वो दे। लेकिन झगड़ा क्या है? झगड़ा है कि वो खरीदने वाला तो खरीद लेगा, लेकिन पैसा नहीं देता है। वो कहता है मैं पैसा दूंगा, क्या कहते हैं, 1 महीने बाद
और 1 महीने बाद भी नहीं देता, वो गायब हो जाता है। दैट इज वाई, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए आपको ये जो है, जो गारंटी है, सरकार को लागू करनी है। इसके आधार पर उसने वोट लिए हैं, और जब वोट लिए हैं तो इट इज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी ने। चुनाव से पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 10 वो उसने दिए हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा तो आपको पता है, जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है उसका क्या नतीजा होता है। जयराम जी तो कहते थे कि 15 साल नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन वो हिमाचल की जनता ने उसको 5 साल में ही उनको भगा दिया। तो ये हिमाचल की जनता है, ये शिक्षित है और पढ़े लिखे हैं, और ये क्या कहते हैं, किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन यस, सरकार को पूरा मौका दें, आप भी, हम भी देना चाहते हैं, लेकिन आनाकानी कोई करने लग जाएगा, हमने क्या छोड़ना। जनता हिमाचल प्रदेश की किसी को नहीं छोड़ती। एक समय इंडियन बैंक रिपोर्ट के बाद अडानी को लेकर बड़ी सारी इंक्वायरीज हो रही है। हिमाचल प्रदेश में अडानी के बड़े स्टेटमेंट है जो वन ऑफ को लेकर परिश्रम क्या होगा, रेट जो खुलता है 70-80 रुपये खुलता है, अडानी कम से कम 20 रुपये रेट खुलता है। देखिए, ये इस प्रश्न को लेकर भी अलग अलग नजरिया, और इसलिए इस पर भी यही कहना चाहूंगा मैं कि ये जो कंपनीज आई हैं, हम इसका एक पॉजिटिव फैक्टर भी देखें। मैं बैलेंस बात कह रहा हूं और मैं करेक्ट बात कह रहा हूं, जो लॉज, इकोनॉमिक लॉज के तहत है। एक नई बात तो उसने इंट्रोड्यूस की है कि वजन के आधार पर, यस, ये किसान की मानसिकता का हिस्सा बन गया कि एक्चुअली मंडी को गिराने वाले ये होते हैं। अब ये रियलिटी में गिराते हैं कि नहीं गिराते हैं, इसमें अलग अलग पक्ष है। लेकिन यस, एक वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कैलकुलेट सरकार को करना चाहिए, लागत करनी चाहिए, और कंपनियों को कहना चाहिए कि जिस तरीके से ये आपके डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई है, सिफारिश आई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड 50% प्रॉफिट, उस पर वो होना चाहिए, वो दाम होना चाहिए अडानी का। ये है काम सरकार का। हस्तक्षेप कर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन को बेसिस बनाते हुए, उसको आधार बनाते हुए वो करे। अभी मैंने ही आज जानकारी ली, मैं भी सीख रहा हूँ। एक बागवान ने वहां पर कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है सेब की, वो सरकार को पता ही नहीं है कि क्या है। उसको बहुत कम दिखाया है, पता नहीं 20 रुपए या 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिखाया है, जबकि वो बहुत अधिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर वो क्या कहते हैं, जो भी कंपनी सेब खरीदना चाहती है, 50% प्रॉफिट के आधार पर दाम फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं इस बात से सहमत हूँ।